भाइयों बहनों नमस्कार। इस बार फिर नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वह है क्यों होते हैं डाइवोर्स, क्यों होते तलाक, क्यों पति पत्नी को मारता कत्ल करता है और बार बार शादी होते रह जाती है। ऐसा क्यों होता, क्यों जीवन भर कुमारा रहता है। ये हाथ की रेखाओं से पता चलता है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हों तो सावधान रहिए। शादी तो वो लड्डू है जो खाए तो पछताए, ना खाए तब भी पछताए। तो भी अगर शादी का लड्डू खाना हो तो एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और अपना हाथ दिखाइए। अच्छा ज्योतिषी आपका अच्छा उपाय करेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों तो सावधान हो जाइए। ज़रा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बता दूँ कि बुध पर्वत पर शादी की रेखाएं पाई जाती हैं, यानी विवाह का योग यहीं से पता चलता है। कोई भी ज्योतिषी पहले हाथ देखेगा तो बुध पर्वत पर जो रेखाएं होती है उसके अनुसार वो बताएगा। पहले मैं बता दूँ, अगर रेखाएं साफ सुथरी लंबी हो, ठीक हो तो शादी का सुख मिलता है, वरना नहीं। अगर बुध पर्वत से विवाह रेखा दो भागों में बढ़ जाए तो समझो उसके जीवन में शादी हो भी जाती है तो डाइवोर्स होने के बड़े चांस रहते हैं। बड़ा दुखी शादी का जीवन होता है, यानी मैरिज के बाद बड़ा दुखी रहता है। अगर बुध पर्वत से विवाह रेखा छोटी उंगली के दूसरे पोर पर पहुंच जाए तो समझो कि आजीवन कुमारा रहता है। उसकी शादी होते रह जाती है, वो हमेशा कुमारा रहता है। अगर विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान बना हो तो समझ लो पति पत्नी के सुख में कमी आ जाती है। दोनों लड़ाई झगड़ा कर जीवन काटते हैं, या तो बिछड़ जाते हैं, या तो दूर हो जाते हैं, या डाइवोर्स या पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। अगर विवाह रेखा बुध पर्वत से हो, वहाँ से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा को छू जाए तो समझ लो वो पति जिसके हाथ में रेखा होती है वो पत्नी का खून कर देता है, ऐसा कहा जाता है। अगर बुध पर्वत पर विवाह रेखा चलते चलते दो भागों में बढ़ जाए या टूट जाए बीच में, समझ लो तलाक हो जाता है। फिर जब दूसरी रेखा का समय आता है तो दूसरी शादी करता है। अगर बुध पर्वत से विवाह रेखा हृदय रेखा को छू जाए तो समझ लो पति पत्नी के सुख में कमी आ जाती है, पति पत्नी बिछड़ जाते हैं, या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, यानी दोनों बिछड़ते अच्छा नहीं माना गया हृदय रेखा को छूना। और हृदय रेखा को पार करना भी अच्छा नहीं होता। पति पत्नी के सुख में कमी आती है, पति पत्नी दोनों या पति की या पत्नी की मौत। अगर मंगल से कोई रेखा विवाह रेखा को काटे तो उसका मतलब मंगली दोष होता है, उसका शादी का सुख नहीं मिलता है, शादी होते रह जाती है, या लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है, विवाह का सुख उसे नहीं मिलता। अगर किसी की विवाह रेखा में द्वीप हो, यानी 2-3 द्वीप उस लाइन में हो, उस विवाह रेखा पर के ऊपर हो, समझो कुंवारा रहता है, उसकी शादी नहीं होती। अगर होती है तो टूट जाती है, डाइवोर्स तक हो जाता है, शादी के बाद भी डाइवोर्स हो सकता है। अगर विवाह रेखा में एक द्वीप हो तो समझ लो उसकी पत्नी बीमार रहती है, बीमारी से उसकी मौत हो सकती है, या विवाह का सुख नहीं मिलता। अगर कोई रेखा विवाह रेखा से गुजरते हुए शुक्र पर्वत पर चली जाए या शुक्र पर्वत से विवाह रेखा पर आ जाए, समझ लो शादी के सुख में कमी आती है, लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, विवाह के सुख में कमी आती है। अगर विवाह रेखा पर काले धब्बे हों तो समझ लो शादी के सुख में कमी आ जाती है, विवाह के सुख में कमी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है, शादी का सुख कम मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से में डाइवोर्स तक हो जाता है। या तो दोनों में पति पत्नी में से दोनों में से बीमार रहता है, बड़े लंबे टाइम से बीमार रहता है, बीमारी से मर सकता है। अगर विवाह रेखा कई बार टूटी हो तो इसका मतलब कई बार विवाह होते रह जाते हैं, कई बार सगाई होती है टूट जाती है, काफ़ी उम्र बाद सगाई या शादी होती है। अगर एक रेखा टूटी हो तो दूसरी रेखा से, इसका मतलब पहली सगाई हुई टूट गई, दूसरी से शादी होती है। अगर बुध पर्वत पर जितनी रेखाएं होती है इसका मतलब उत्तरा संबंध उस स्थान के लोगों से होता है।
जो अच्छी रेखा होती है वो शादी की होती है, जो साफ रेखा होगी वो अच्छी होगी। साफ सुथरी सीधी रेखा हो तो उसका मतलब शादी की होती है, वो सुखी शादी की रेखा कहलाती है, जो साफ सीधी हो, जिसमें दाग धब्बा ना हो, क्रोध ना हो, द्वीप ना हो, वो अच्छी रेखा हो। अगर आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा के करीब है तो समझो जल्दी शादी हो जाती है। अगर आपकी जन्म पत्री में 7वां भाग और गुरु शुक्र कमज़ोर हो तो शादी होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। लड़की की जन्म पत्री में गुरु अच्छा होना चाहिए और लड़के की जन्म पत्री में शुक्र ग्रह और 7वां भाग अच्छा होना चाहिए, तब जाकर शादी सफल होती है। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, गुरु शुक्र को बलवान कीजिए और जन्म पत्री से 7वें भाग का उपाय कीजिए, आपकी शादी जल्दी होगी, अच्छी होगी। अगर भाई बहनों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी पूछा तो ऑनलाइन मुझे फ़ोन से पूछिए।